साल 2020 के अंदर BS6 की नॉर्म्स की वजह से काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स को अपना पूरा का पूरा लाइनअप चेंज करना पड़ा था या फिर नए इंजन ऑप्शंस ऐड करने पड़े थे। ऑडी उनमें से एक ऐसा मैन्युफैक्चरर था जिन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस किए अपने इंजन लाइनअप के अंदर एंड 2021 में 9 नए प्रोडक्ट आ चुके हैं ऑडी के भारतीय बाजार के अंदर। सबसे लेटेस्ट एंड सबसे फ्रेश ऑफ द ब्लॉक जो 9th प्रोडक्ट है वो आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑडी की नई Q5 की, जो कि आई है एक नए फेस लिफ्टेड BS6 अवतार के अंदर। क्या है इसके अंदर चेंजेस अंडर द हुड? जो नया 2 लीटर का पेट्रोल इंजन आपको अब मिलता है, उसकी ड्राइविंग परफॉर्मेंस कैसी है, इंटीरियर्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं, लग्जरी कोशेंट कितना बड़ा है या घटा है, इन सारी बातों का आंसर मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। मैं हूं गुनाक त्यागी, आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। चलिए जानते हैं ऑल अबाउट द न्यू ऑडी Q5। एक्सटीरियर में क्या क्या चेंजेस आए हैं इस फेसलिफ्ट के साथ मैं आपको अभी बताने वाला हूं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फ्रंट की बात करेंगे अगर गाड़ी की, तो ये जो नया LED का सेटअप आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि हमने काफ़ी सारी ऑडी की गाड़ियों में देखा है ऑफ लेट, उसके अंदर बदलाव आए हैं। उसके अलावा यहाँ पे फॉग लैंप्स भी अब आपको प्रोजेक्टर मिलते हैं, जिनकी पोजिशनिंग भी थोड़ी सी ऊपर कर दी गई है पिछली वाली Q5 के मुकाबले। जो ग्रिल है वो नहीं है, इसका साइज़ भी टाइम के साथ बढ़ गया है। काफ़ी सारे जर्मन कार निर्माताओं से हमने देखा है कि सेम चीज़ उन्होंने भी करी है कि इसको ग्रिल को थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया है। क्वात्रो की बैजिंग, ऑफ कोर्स ऑडीज मच फेम्ड क्वात्रो, सारे ऑडी के SUV पोर्टफोलियो के अंदर ये देखा जाता है एंड कुछ परफॉर्मेंस कार्स के अंदर भी देखा जाता है। बड़ी ऑडी की बैजिंग, ऑफ कोर्स फ्रंट पे सेंसर्स भी आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। डुअल टोन में ये बम्पर फिनिश्ड है, जो इसकी स्पोर्टीनेस को, जो इसकी ओवरऑल फ्रंट की लुक को थोड़ा और अग्रेसिव बना देता है। मूविंग ओवर टू द साइड, चलिए मैं आपको बताता हूँ साइड प्रोफाइल के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। अलॉय व्हील डिज़ाइन जो है वो शायद आपको याद दिलाए पिछले वाली Q5 का, ज़्यादा चेंजेस वहाँ पे यहाँ देखने को नहीं मिले हैं। जो साइड मिरर है उसका भी डिज़ाइन मोर और लेस सिमिलर है टू व्हाट वी सॉ ऑन द प्रीवियस Q5। उसके अलावा यहाँ पे ये नए रूफ स्टिल्स ऐड करे गए हैं, जो अगेन जो स्पोर्टी फील है, फैक्टर है गाड़ी का, उसको एनहांस करते हैं। एंड जो डुअल टोन ट्रीटमेंट फ्रंट के बम्पर में थी, वो साइड में भी यहाँ रनिंग बोर्ड से लेके ऊपर के स्टिल्स में हर जगह वो सेम रखी गई है। जो ओवरऑल सिलुएट है गाड़ी का, जो ओवरऑल प्रोपोर्शंस हैं साइड से, वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपने पिछली Q5 के अंदर देखा था। तो ये थी बात साइड प्रोफाइल की। चलिए अब बात करते हैं रियर में क्या क्या चेंजेस आए हैं। बात करें रियर की तो LED टेल लाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं रिफ्रेश हुई हैं एंड एक लंबी यहाँ पे आपको लाइन देखती है, जो कि एक टेल लाइट से दूसरी टेल लाइट को कनेक्ट करती है, जिसकी वजह से अगेन वो जो पूरा एक थीम है गाड़ी के अंदर, डुअल टोन वाली जो फीलिंग है, वो यहाँ पे भी सेम चीज़ चलती है। एंड सेंसर्स हैं बैक पे, सेंसर्स साइड में भी हैं। इस बम्पर में अगर मैं आपको दिखाऊं इस तरफ, जो आपको पार्क असिस्ट के फीचर के अंदर हेल्प करते हैं। सो ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में Q5 के एक्सटीरियर्स में ज़्यादा इंक्रीमेंटल चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन जो चेंजेस आए हैं भरपूर आए हैं, अच्छे आए हैं। क्योंकि एक कहावत होती है इंग्लिश में, वाई फिक्स समथिंग व्हेन इट्स नॉट ब्रोकन। तो आप कह सकते हैं कि Q5 का डिज़ाइन जो है एक बहुत ही हार्मलेस, एक बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है एंड आई फील इट स्टिल वर्क्स इन 2021। ये थी बात एक्सटीरियर की। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ गाड़ी के अंदर एंड बताता हूँ वहाँ क्या बदलाव आया। तो चलिए अब बात करते हैं इंटीरियर्स की ऑफ द न्यू Q5 या फेस लिफ्टेड Q5। स्क्रीन्स जो यहाँ पे अब हमको देखने को मिलती हैं बड़ी हो गई हैं साइज़ के अंदर। एंड सबसे पहली चीज़ ऑफ कोर्स जो मेरी किसी गाड़ी के अंदर जाते ही ध्यान पड़ता है वो स्क्रीन्स पे पड़ता है, लेकिन इनके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। सबसे पहले बताता हूँ ओवरऑल क्रीचर कंफर्ट्स में क्या क्या चेंज आया है।
जो सीट्स हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ब्राउन लेदर के अंदर फिनिश्ड हैं, काफ़ी अच्छी और काफ़ी अट्रैक्टिव दिखने में भी लगती हैं। और साथ में जो सपोर्ट है इनका वो भी काफ़ी लग्जूरियस एंड कंफर्टेबल है। लॉन्ग जर्नीज़ अगर आपको इसके अंदर करनी हो तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करने वाली हैं। जो स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन है ये भी ऑफ कोर्स अपडेटेड है। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल, वॉइस कमांड्स, पैडल शिफ्टर्स, ये सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मेमोरी सीट्स हैं ड्राइवर की सीट के लिए। जो सीट है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है, तो आप उसको अपने हिसाब से, अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। जो गियर शिफ्टर है वो यहाँ पे ऑडी का जो पेटेंट गियर शिफ्टर कह लीजिए, काफ़ी सारे ऑडी के कार्स के अंदर हमने देखा है, जो आपको यहाँ पे थोड़ी एक जेट वाली फीलिंग भी देता है, वो यहाँ पे मौजूद है। PRNDS जो स्टैंडर्ड मोड्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक यहाँ पे ऑफ कोर्स मौजूद है। साथ में ही इसके अंदर ऑटो स्टॉप का भी ऑप्शन है। अगर आप किसी रेड लाइट पे खड़े होते हैं, ऑटो के बटन को दबाते हैं तो हैंड ब्रेक ऑटोमेटिकली एंगेज हो जाती है। यू डोंट नीड टू पुट द हैंड ब्रेक अप एवरी टाइम यू स्टॉप। उसके अलावा यहाँ पे आपको वॉल्यूम रॉकर देखने को मिल जाता है, जिससे आप काफ़ी सारी चीज़ें ऑफ कोर्स कंट्रोल कर सकते हैं। ऑडियो ट्रैक्स भी यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल एयर कंडीशनिंग इसके अंदर मौजूद है। ड्राइवर के लिए अलग, को पैसेंजर के लिए अलग और पीछे वाली सीट के लिए अलग। उसके अलावा यहाँ पे आपको USB का एक आउटलेट जो कि नॉर्मल USB-A है वो यहाँ पे मिलता है। उसके साथ आपको इस ग्लव कंपार्टमेंट के अंदर, आर्म रेस्ट के कंपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे आपको USB-C का भी एक सॉकेट मिलता है। USB-C और A के अंदर काफ़ी डिफरेंस है। एंड मॉडर्न डे स्मार्टफोन्स जैसे कि नए आईफोन्स या फिर नए सैमसंग के फ़ोन्स आपको USB-C का सॉकेट देते हैं दूसरी तरफ। तो अगर आपके पास एक नया स्मार्टफोन है तो उसकी कनेक्टिविटी भी यहाँ पे इजीली हो जाएगी। एंड टॉप मार्क्स टू ऑडी फॉर थिंकिंग दिस थ्रू, क्योंकि काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स अभी भी सिर्फ USB-A पोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादा टेक्निकल टेक की डिटेल्स के अंदर और नहीं जाएंगे और मैं आपको बताता हूँ क्या है चेंजेस यहाँ पे। पैनोरामिक सनरूफ हमेशा से ऑडी Q5 के अंदर रहा है एंड इस फेसलिफ्ट के अंदर भी ये बरकरार है। ऑफ कोर्स हम इंडियंस को सनरूफ काफ़ी पसंद है, तो अगर आप सनरूफ के चाहते हैं तो आपको ये डेफिनेटली डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। ये थी बात ड्राइवर सीट से कंफर्ट फीचर्स के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ टेक की जो चीज़ें हैं उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। काफ़ी सारी हैं लेकिन कोशिश करूँगा कि ब्रीफली जल्दी से आपको बता दूँ। जो मेन स्क्रीन है 10.1 इंच की एक टच स्क्रीन डिस्प्ले है। इसके अंदर आपको सारी लेटेस्ट कनेक्टिविटी फीचर्स मिलते हैं, चाहे बात हो एप्पल कारप्ले की, चाहे बात हो एंड्रॉयड ऑटो की। दोनों चीज़ों को ये यहाँ पे सपोर्ट करती है। ऑल यू नीड टू डू इज़ प्लग इन योर फोन एंड यहाँ पे उसको आप इजीली फिर वायरलेस चार्जिंग के थ्रू भी चार्ज कर सकते हैं या वायर के थ्रू भी चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे एक मेन टॉकिंग पॉइंट है वो है ये नई ऑडी की वर्चुअल कॉकपिट डिस्प्ले, जो कि एक MID है, एक मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है ड्राइवर के लिए, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। एंड ये हाईली कस्टमाइजेबल भी है। आप चाहें तो इसके डायल्स को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। साथ में अगर आप मैप को यहाँ पे रेप्लिकेट करना चाहें, जिसलिए अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आप डिस्ट्रैक्ट ना हो इस तरफ देखने से, तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा अलग अलग मोड्स के अंदर भी यहाँ पे अलग अलग डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती हैं। डायनामिक में थोड़े रेड लाइंस बढ़ जाती हैं, इको में थोड़ी कम हो जाती हैं। ये सारी चेंजेस हैं स्क्रीन के मामले में, टेक के मामले में। एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो इस Q5 के साथ फेसलिफ्ट में आई है वो है इसके अंदर अब आपको मिलता है एक 17 स्पीकर का Bang & Olufsen का ऑडियो सिस्टम सेटअप, जो 700 वॉट से ऊपर की आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको गाने सुनने का शौक है एंड आप एक ऑडियो फाइल है तो इसकी साउंड क्वालिटी आपको डेफिनेटली काफ़ी इम्प्रेस करने वाली है। एंड Bang & Olufsen है ऑफ कोर्स एक काफ़ी फेमस मैन्युफैक्चरर है ऑडियो इक्विपमेंट्स का, उसका यहाँ पे होना बड़ी एक अच्छी बात है। तो ये थी बातें कुछ इंटीरियर के अंदर आए हुए चेंजेस की। टेक के मामले में क्या क्या बदलाव आए हैं Q5 के अंदर। चलिए अब मैं आपको पीछे की तरफ लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि रियर सीट कंफर्ट कैसा है नई Q5 का। जैसा मैंने आपको पहले बताया था 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे मौजूद है, जिसका ये मतलब है पीछे के पैसेंजर्स के लिए अपना अलग टेम्परेचर कंट्रोल का गेज यहाँ पे है, जिसको सिलेक्ट करके आप अपना टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं।
मिसिंग क्या है? मिसिंग है यहाँ पे आप फ़ैन स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पे एक बीच में वेंट है जिसको यूज़ करके आप थोड़ा बहुत उसे कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक 12 वॉट का पावर सॉकेट है जिसकी वजह से आप अपने स्मार्टफोन्स को चार्ज कर सकते हैं। एक USB का पोर्ट होता तो और बेटर होती चीज़ें। उसके अलावा सेंट्रल आर्मरेस्ट यहाँ पे मौजूद है जिसके अंदर कप होल्डर्स भी ऐसे पॉप आउट करके निकलते हैं जो आपके इजीली कॉफ़ी के मग्स को या चाय के मग्स को यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं। कंफर्टेबल है ड्राइविंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन अगर मैं बात करूँ तो जो रियर आर्म यहाँ पे हेडरेस्ट है ये भी एडजस्टेबल है, तो आप इसको अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मेरी हाइट 6 फुट 1 इंच है। अभी जो ड्राइविंग सीट है वो मेरी हाइट से थोड़ी आगे की तरफ करी गई है, तो डेफिनेटली लास्ट वर्ड तो ये नहीं है रियर सीट कंफर्ट के अंदर। बट हैविंग सेड दैट ये जो सीट है ये भी पीछे रिक्लाइन होती है थोड़ी सी, जिसकी वजह से आपकी कंफर्ट और एड हो जाती है। एक कंफर्टेबल प्लेस है टू बी इन। कंफर्ट या लेग रूम या फिर अंडर थाई सपोर्ट और बेटर हो सकती थी, बट जो है उसके हिसाब से इट डज द जॉब जस्ट अबाउट फाइन। और फीचर्स की अगर बात करूं यहाँ पे तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको एक सन ब्लाइंड भी मिल जाता है जो कि मैनुअल है, तो अगर आप बहुत तेज़ धूप में ट्रैवल कर रहे हैं काफ़ी हैंडी रहता है ये। एंड जो फिनिश है मटेरियल्स की यहाँ पे वो फ्रंट से जो थीम है वो कैरी ओवर करी गई है पीछे। यहाँ पे भी आपको पियानो ब्लैक इंसर्ट्स देखने को मिल जाते हैं दरवाज़ों के अंदर, जो बेसिकली इसके लग्जरी कोशेंट को थोड़ा और एनहांस कर देते हैं। पैनोरामिक सनरूफ होने की वजह से जो एयरीनेस की फीलिंग होती है कैबिन के अंदर, द सेंस ऑफ स्पेस वो डेफिनेटली इंक्रीज़ हो जाता है, तो रियर पैसेंजर्स को थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक कम फील होता है। या सो दैट्स अबाउट द रियर सीट ऑफ द Audi Q5। तो चलिए बात करते हैं ड्राइविंग डायनामिक्स की, ड्राइविंग परफॉर्मेंस की ऑफ द फेस लिफ्टेड Audi Q5। हम महाराष्ट्र के आउटस्कर्ट्स में हैं, तो जो हमारे रोड्स हैं मिक्स्ड है। इसमें बीच बीच में थोड़े बैड पैचेस ऑफ रोड्स भी आते हैं एंड थोड़े कर्वी रोड्स भी हैं, जिसकी वजह से हम गाड़ी की डायनामिज्म को अच्छे से टेस्ट कर पा रहे हैं। सो सबसे पहले बात करूँगा इंजन की, बिकॉज इंजन इसके अंदर नया आया है। इट नाउ गेट्स अ 2 लीटर TFSI मोटर जो कि एक BS6 इंजन है ऑफ कोर्स। तो बात हो अगर इंजन के परफॉर्मेंस नंबर्स के बारे में, दिस 2 लीटर इंजन इज गुड इनफ फॉर 249 bhp ऑफ पावर एंड साथ में ही 370 Nm का टॉर्क आपको इस इंजन के अंदर से मिलता है। 370 Nm टॉर्क पेट्रोल के इंजन से, वो भी एक 2 लीटर इंजन से, काफ़ी इंप्रेसिव नंबर है। एंड इन सारे नंबर्स की अगर रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशन की, ऑन रोड रियलिटी की आपको बात बताऊं, सो इट कैन पुल दिस कार फ्रॉम 0 to 100 सिर्फ 6.3 सेकेंड्स के अंदर, विच इज़ अ वेरी इंप्रेसिव नंबर कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये एक काफ़ी बड़ी और भारी गाड़ी है। इट इज़ अ प्रॉपर SUV एंड इट कम्स विद द प्रॉपर क्वाट्रो टेक। ये सारी चीज़ों से गाड़ी का वेट इंक्रीज हो जाता है। उस सब के बावजूद इसकी एक्सेलरेशन काफ़ी ब्रिस्क है एंड द नंबर्स जस्टिफाई करते हैं इसकी पावर फिगर। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बताऊं इस नए इंजन के बारे में, ये पावरफुल तो है ही, साथ में इसकी एफिशिएंसी भी काफ़ी बढ़िया है। 17.1 का इसका क्लेम्ड ARAI का फिगर है जो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी का फिगर है। अगर बात करें इसके ड्राइविंग डायनामिक्स के बारे में, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं 3 अलग मोड्स। एक है डायनामिक मोड, एक है एफिशिएंसी मोड और एक है कंफर्ट मोड। ये मोड्स जैसा इनका नाम आपको बताते हैं, ठीक बिल्कुल उसी तरीके से गाड़ी को ट्वीक कर देते हैं।
डायनामिक मोड के अंदर आपका पावर का जो फिगर है और आपका जो टॉर्क का फिगर है वो अपने पीक पे रहता है, अपने मैक्स पे रहता है। साथ में ही इस Q5 के अंदर जो डैम्पर्स हैं वो भी अडेप्टिव हैं, जिसका ये मतलब है कि जब आप कॉर्नर्स के अंदर या फिर बहुत ज़्यादा डायनामिकली गाड़ी को चला रहे होंगे तो आपको एक बेटर फील मिलेगी स्टीयरिंग के पीछे से। यू विल बी मोर इन कंट्रोल बिकॉज जो डैम्पर्स हैं वो हार्ड हो जाएंगे, स्टिफ हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी ड्राइविंग की जो फील है वो थोड़ी ज़्यादा एनहांस हो जाएगी एंड यू विल हैव अ ग्रेट टाइम बिहाइंड द व्हील। वर्सेस अगर मैं बात करूं इको मोड की, जो कि इसमें एफिशिएंसी मोड है, उसके अंदर डालने में गाड़ी अपने लोएस्ट पावर और टॉर्क सेटिंग के अंदर आ जाती है। इट्स अडेप्टेबल मैप, जिसकी वजह से आप एफिशिएंसी की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं एंड जो डैम्पर्स हैं वो भी थोड़े और कंफर्ट मोड की तरफ चले जाते हैं, जो आपको बेस्ट ब्रोकन रोड्स के ऊपर राइड क्वालिटी ऑफर करने वाले हैं। सो ओवरऑल क्या है मेरे फर्स्ट इम्प्रेशंस ऑफ द न्यू Audi Q5 या ऑफ द फेसलिफ्टेड Audi Q5? वेल, Audi ने अपनी Q5 को इस BS6 गाइस के अंदर सिर्फ एक इंजन अपडेट तक लिमिटेड नहीं रखा है। क्रीचर कंफर्ट्स एंड बाकी और चीज़ों के अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि फ्रंट के अंदर, एक्सटीरियर के अंदर LEDs नहीं लगी हैं, ग्रिल नहीं है, तो एस्थेटिकली भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। वर्सेस हमने काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स को देखा है जिन्होंने सिर्फ BS6 के नाम पे इंजन के अंदर चेंज करके फेसलिफ्ट करके गाड़ी को लॉन्च कर दिया है, बट Audi ने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने काफ़ी सारे नए चेंजेस इसके अंदर इंक्लूड करे हैं, जो कि ऑफ कोर्स इसको एक और ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट बनाता है। अगर मैं बात करूँ इसके कंपटीशन की, BMW की X3 हो या फिर हो Volvo की XC60 या फिर Mercedes की GLC, तो उन सबको ये एक काफ़ी अच्छी टक्कर देती है इस सेगमेंट के अंदर। ऑफ कोर्स with the updated features, the updated engine and the updated tech, this definitely becomes a very strong contender in this category.